लग रहा है फैसल शिरडेकर ऑफिस से जॉब छोड़ के यहाँ इधर आए, जैसे उनके कपड़े कैरेक्टर के साथ एकदम पॉश ऑफिस से आ चुके हैं फैसल शिरडेकर। यस, ओवर टू इमाद। मैच टॉस कौन जीता था? इमाद। इमाद, टॉस कौन जीता था इनका? दो। और यहाँ हमारे दानिश पठान के 500 रुपये। चलो लंच को डायरेक्ट जाने अपने को फिश के लिए। हेलो, थैंक यू। फिर एक बार मुकाबले की तरफ आते हैं, जहां पर मुकाबला जीता तुड़ील 11 की टीम ने। जावेद देशमुख इनकी तरफ से बल्लेबाज दानिश के लिए 500 रुपये का इनाम, जिन्होंने सिक्सर लगाया था और मुकाबले के अंदर अपनी टीम को जीत दिलाई। वो कैच यकीनन मैच में लाने वाला कैच था, कैच छूटा था। और मैन ऑफ द मैच के दावेदार, जिसने बेहतरीन अंदाज से मैच फिनिशर जिसको जाएगा, जिसने मैच को फिनिश किया अपने ही अंदाज से, मुकाबले को जीता, वो खिलाड़ी है दानिश, जो 4 गेंदों में 14 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई। यकीनन वो यादगार पारी है और मैन ऑफ द मैच के दावेदार वही रहेंगे। ऐसे स्पोर्ट्स शुएब भाई चांडवा के, उनकी तरफ से जो मेडल है हर मैच में, वो मेडल पहनाया जाएगा खिलाड़ी को। वो खिलाड़ी है तुड़ील 11 का दानिश। प्रेजेंटेशन बॉक्स में जाना है। शुएब भाई अंतुले, इन्हीं के हाथों से वो मेडल पहना जाए। शुएब भाई आ जाओ, आपकी तरफ से ही ये टूर्नामेंट के हर मैच में मैन ऑफ द मैच के लिए मेडल है, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। खास करके खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा रहे और एक अच्छा क्रिकेट पेश हो रहा है। और आज का ये वाला मैच भी काफी हद तक बेहतरीन होगा। एक तरफ जितेंद्र 11 रोहा और दूसरी तरफ परी 11 महाड़। दोनों टीमों के बीच में एक बेहतरीन बैटल। पण मैच सुरू व्हायच्या आधी दोन्ही संघाच्या कर्णधार, ये देखिए कैमरा के सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, मेडल पहनाया जा रहा है शुएब भाई अंतुले इनके हाथों से दानिश के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन दानिश एंड थैंक यू सो मच शुएब भाई अंतुले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर मैच में मैन ऑफ द मैच के लिए एसए स्पोर्ट्स की जानिब से मेडल। दोन्ही संघाच्या कर्णधाराला माझा कॉल असेल, तुमचा 12वा प्लेयर कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पाठवा। रोहा 11, जितेंद्र रोहा 11 या संघाचा कर्णधार, प्लीज या गोष्टीला ऐकून घ्या। तुमचा 12वा प्रतिनिधी इकडे हवाय, नाहीतर पेनल्टी लागू शकेल। प्लीज दोन्ही संघाचे एक्स्ट्रा प्लेयर कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पाठवा। राहुल, आपका एक प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में भेजो नाम के लिए। परी 11 महाड़, ओमकार आपलं सुद्धा स्वागत आहे। यस, एक चांगलं क्रिकेट आपल्याला परत एकदा बघायला भेटेल। एका बाजूला महाड़ तालुकाचा एक बेहतरीन, महाड़ तालुके का एक बेहतरीन बैट्समैन योगेश पेनकर उर्फ गारिया। टेनिस क्रिकेट को एक बेहतरीन खिलाड़ी मिला है महाड़ का, योगेश पेनकर के रूप में। महाड़ तालुके ने टेनिस क्रिकेट को क्या क्या दिया है दोस्तों, तो योगेश पेनकर जैसा खिलाड़ी दिया है, राहुल जैसा खिलाड़ी दिया है, साथ ही साथ निखिल पारवे जैसा खिलाड़ी दिया है, साथ ही साथ जिस तरीके से बहुत सारे अनेक खिलाड़ी है जो टेनिस क्रिकेट को दिए महाड़ तालुके ने। और आज उसी में से एक खिलाड़ी जो आपके सामने खेल रहा है, यानी एक तरफ योगेश पेनकर और दूसरी तरफ संदीप माने। खेल की शुरुआत, पहली गेंद इनसाइड आउट, डीप एक्स्ट्रा कवर की क्षेत्र में
खेलने की कोशिश की थी, गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। पद्धतीने तुम्ही सॉन्ग ऐकलात की योगेश पेनकर वरती सॉन्ग सुद्धा निघालं आणि या फलंदाजाने आपल्या नावाचा डंका फक्त भारतामध्ये नाही तर भारताच्या बाहेर अख्ख्या जगामध्ये याची प्रसिद्धी आणि ह्या खेळाडूची चर्चा होते। ज्या खेळाडूने आपल्या महाड तालुक्याचं नाव मोठं केलं, दक्षिण रायगडचं नाव मोठं केलं, असा फलंदाजासाठी। आणि दुसऱ्या बाजूला गोलंदाज संघाचा कर्णधार गोलंदाजासाठी स्लॉग स्वीप लगाया, फिर एक बार 2 गेंदों में 10 रन। क्या बल्लेबाजी है, 2 गेंदों में 10 रन। बैट्समैन का स्ट्राइक रेट पहली गेंद पर 400 पर था और फिर एक बार तेजी के साथ बढ़ गया। 2 गेंदों में 10 रन। इसी से साबित होता है कि ये बल्लेबाज कितना घातक है, कितना खतरनाक है। जब वार करता है ना तो वो तेजी के साथ वार करता है, क्योंकि कहते हैं ना कि शेर के मुंह को अगर खून लग जाए ना तो वो शिकार करना नहीं छोड़ता है। और इस बल्लेबाज को आप इस तरीके से गेंद करोगे तो खामियाजा भुगतना पड़ता है। नाणेफेक जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं होतं, परंतु 2 चेंडूवरती 2 परत सलग चांगले फटके। परत एकदा हेलिकॉप्टर उड़ाया है, सीधा गेंद लैंड भी है सीमा रेखा के बाहर, लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र। देखिए टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाया गया किस तरीके से गेंद एक्शन रिप्ले के माध्यम से हेलीकॉप्टर उड़ाया था। सीधी गेंद लॉन्ग ऑफ के फील्डर के ऊपर से गेंद चली गई 6 रनों के लिए। जिस खिलाड़ी ने बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में अपना नाम कमाया है, यानी दुनिया के किसी कोने में इस खिलाड़ी की चर्चा ना हो ऐसा हो नहीं सकता। यूट्यूब के माध्यम से जब जब टेनिस क्रिकेट की चर्चा होती है ना तो उस वक्त योगेश पेनकर का नाम लिया जाता है। बॉलिंग पर गेंदबाज तेजस, और तेजस की ये वाली गेंद फिर एक बार ऑन साइड की क्षेत्र में ऑन ड्राइव के रूप में थोड़ी सी मिस फील्ड, 2 की मांग है और तेजी के साथ योगेश पेनकर ने 2 रन कंप्लीट कर लिए और टीम का स्कोर इन 2 के साथ जा पहुंचा है 18 पर। राहुल, मी जे सांगितलं ना की हा जो फलंदाज आहे ना, या फलंदाजाने आज मात्र टेनिस क्रिकेटमध्ये महाड तालुक्याचं नाव मोठं केलंय। असे अनेक खेळाडू आहेत ज्यांनी महाड तालुक्याचं नाव मोठं केलंय, त्यातला एक हा खेळाडू ज्यांनी एक वाह काय फटका है, अप्पर कट का इस्तेमाल, मिलेंगे 2 रन। आज दाखवतोय आपल्या बॅटीतून कमाली धमाली, कारण की कालच्या रात्रीपर्यंत तो चॅम्पियन ट्रॉफी रत्नागिरीमध्ये होता, परंतु आज दाखल झालेला आहे या लाडवलीच्या छोट्याशा गावामध्ये, जिथे एक मोठी स्पर्धा आयोजित केलेली आहे। 20 रन हो चुके हैं, टीम का स्कोर 20, 5 गेंदे। क्या बैटिंग चल रही है, क्या कमिटमेंट है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन देखिए। वो कहते हैं ना कि शेर की झलक सबसे अलग, वही झलक नजर आ रही है। पहली ओवर में धुआंधार बैटिंग, रिकॉग्नाइज पेयर है, लेकिन जब बैटिंग करता है तो पूरा वसूल करता है। फिर एक बार देखिए अच्छी गेंद, स्विंग एंड मिस। अब जाकर कहां ना कहां अच्छी गेंद है, इन स्विंग होती हुई गेंद। मीडियम पेसर बॉलर थे तेजस, जिसकी ओवर में 20 रन आए। बहुत खर्चीला ओवर रहा, लेकिन नो डाउट बैट्समैन के बल्लेबाजी के लिए क्या योगेश पेनकर तालियों का हकदार नहीं है। एक ही ओवर में 20 रन, परी 11 महाड़ की टीम के लिए एक अच्छा स्टार्ट। शायद मुझे ऐसा लग रहा है परी 11 महाड़ के खिलाड़ी थोड़े से थके हुए ऐसा लग रहा है, क्योंकि योगेश पेनकर की बैटिंग उनको अच्छी नहीं लगी। जरूर तालियां बजनी चाहिए। 6 गेंदों में 20 रन की पारी, जहां पर योगेश पेनकर ने बता दिया, ये तो योगेश पेनकर के लिए जिस तरीके से बैटिंग है रोजमर्रा की जिंदगी में अब उनकी एक आदत सी बन गई है कि अपने टीम के लिए कहां भी जाओ लेकिन एक अच्छा बल्लेबाजी बनकर ही बाहर निकलो। कारण की योगेश पेनकरने आपला करिअर बॉक्स क्रिकेट मधून सुरुवात केलं होतं आणि आज बघता बघता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचा ज्या पद्धतीने तुम्ही बघता, जिथे खेळाडू फेमस होतात तसंच हा खेळाडू
नॅशनल लेवल म्हणा किंवा इंटरनॅशनल लेवल म्हणा त्या दर्जेचा हा खेळाडू बनलेला आहे योगेश पेनकर. आता बघूया दुसरं षटक घेऊन आलेला आहे शकीब. शकीब की गेंदबाजी पर देखना है कितने रन आते हैं या फिर विकेट. और ये देखिए संदीप माने ने खेला हुआ स्ट्रोक, एलिवेशन प्रॉपर नहीं मिला, मिड विकेट के क्षेत्र में एक बेहतरीन विकेट, पहला ब्रेक थ्रू शकीब ने दिलाया जितेंद्र 11 रोहा की टीम को. वोट टू डीजे. विठ्ठल कलेक्शनचे मालक समीर कदम इथे उपस्थित झाले, त्यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत. यांना विनंती असेल आपण विराजमान व्हायचं आहे स्टेजवरती. आपलं सहर्ष स्वागत. आपण जे बघतोय टॉस का बॉस प्रेझेंटेशन बॉक्स हा जमीर भाई यांच्या हस्ते यांचा यथोचित सन्मान व सत्कार केला जाईल. फलंदाज आउट झाला संदीप माने. बॅटिंगसाठी संदीप माने आणि ज्या पद्धतीने योगेश पेनकर ओपनिंग पेअर्सचे बॅट्समॅन होते. समीर भाई आपलं सहर्ष स्वागत. कारण की या स्पर्धेमध्ये पहिल्या दिवसापासून तर शेवटच्या 4थ्या दिवसापर्यंत जो प्रेजेंटेशन बॉक्स है विठ्ठल कलेक्शन के मालक समीर भाई. ये देखिए पुल शॉट है लेकिन ये गेंद जाएगी डिक्लेयर जोन में. फाइनल की रीजन में 2 रन के लिए, 2 से ज्यादा नहीं मिलेगा लेकिन अच्छी शुरुआत. पावर प्ले की ओवर में 20 रन आए और इस ओवर की दूसरी गेंद पर 2 रन आने के बाद संदीप माने के विकेट के जाने के बाद प्रेशर को हटाया राहुल ने. ये जोड़ी को तोड़ना भी बहुत जरूरी है. जब तक ये जोड़ी रहेगी रनों की गति तेजी के साथ बढ़ जाएगी. जमीर भाई ये मुकाबला काफी हद तक बेहतरीन होगा. यानी आपकी देखने वाली आंखें, सुनने वाले कान और महसूस करने वाला दिल थाम के बैठिए क्योंकि ये मैच बहुत रंगीन होगा. आखिर ओवर के आखिरी गेंद तक जा सकता है. यानी पानी की तरह साफ और समंदर की तरह गहरा नजर आ सकता है. देखना की इस मुकाबले में कहाँ तक मैच जाती है. खरोखर मी धन्यवाद करतो आमच्या समीर भाईंना ज्यांनी विठ्ठल कलेक्शनचे मालक या स्पर्धेला पहिल्या दिवसापासून तर शेवटच्या दिवसापर्यंत जे प्रेझेंटेशन बॉक्स तुम्ही बघताय नक्कीच त्यांच्या शॉपवरती जाऊन एकदा व्हिजिट करा. त्याचबरोबर या स्पर्धेला जे मेडल दिलेले आहेत शुएबभाई अंतुले यांच्या शॉपवरती जाऊन सुद्धा एकदा व्हिजिट करा. फिर एक बार पुल पावरफुल सक्सेसफुल एंड वंडरफुल. ओहो अब दोनों बल्लेबाज धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं. दोनों बल्लेबाज ऐसी बैटिंग कर रहे हैं मानो गेंदबाज के ऊपर पूरी तरीके से हावी हो गए हैं. अब जहीर भाई फिर एक बार काउंटर अटैक शुरू हो गया. यानी आगे जाओ तो खाई और पीछे आओ तो कुआं. दोनों तरफ से पिटाई धुलाई कुटाई हो रही है. आलेला जो संघ आहे जितेंद्र 11 रोहा कमबॅक करावा लागेल मित्रांनो. धावा खूप गतीने वाढत चाललेत. चांगला चेंडू होता परंतु काय झेल होईल का. झेल सुटतोय तेजसच्या हातातून आणि भेटतायत 4 धावा. संघाच्या कर्णधाराच्या हातातून झेल सुटला. फिर एक बार मुकाबले की तरफ आते हैं. ये उसी दिशा में स्ट्रोक खेला गया है जहां पर महर 11 टेम्पला के इस एक खिलाड़ी ने कैच छोड़ा था और इस बीच ये बेहतरीन गेंद फिर एक बार गेंदबाज ने कमबैक किया है. मैच तो बनी हुई थी महर 11 टीमपाले की लेकिन एक गलती की वजह से मैच को छोड़ना पड़ा. कोशिश मुशीर भाई कांतिशी की अच्छी थी. टीम के तमाम खिलाड़ियों की अच्छी कोशिश थी. मुशर्रफ ने अच्छा कैच भी पकड़े थे 2 लेकिन कहाँ ना कहाँ एक गलती महंगी पड़ गई. और ये देखिए फिर एक बार अच्छी गेंद. ओवर की समाप्ति. 2 ओवरों का खेल खत्म. टीम का स्कोर हो चुका है 32 रन 1 विकेट का नुकसान. पहले सत्र का खेल जारी जहां पर योगेश पेनकर और राहुल दोनों अच्छी बैटिंग कर रहे हैं. दोनों बल्लेबाजों की अगर बैटिंग की बात करूं तो राहुल खेल रहे 5 गेंदों में 12 पर और जिस तरीके से 6 गेंदों में 20 पर खेल रहे योगेश पेनकर. शकीब की ओवर में आए हैं 12 रन 1 विकेट.
टॉस जीता था जितेंद्र 11 रोहा की टीम ने और फील्ड का फैसला लिया था। कुछ खास वैसी बैटिंग नजर नहीं आई। प्रोजेक्टिंग स्कोर इस गति से अगर रन बन रहे हैं तो 64 पर जा सकता है। 5 गेंदों में 12 रन की दोनों बल्लेबाजों की पार्टनरशिप है अब तक। लास्ट विकेट संदीप माने का गोल्डन डक का शिकार हो गया था। आने वाली 12 गेंदें कहां तक स्कोर जाता है देखना है। चला फास्ट खेलायचं लवकर गया। मैच की तरफ आते हैं जहां पर आप देख सकते हो टीम का स्कोर 32-32, 1 विकेट का नुकसान। एक अच्छा क्रिकेट बीच मैदान के अंदर चलता हुआ योगेश पेनकर अच्छे लय में नजर आ रहे हैं, अच्छे फ्लो में उनकी बैटिंग हो रही है। कल तक तो रत्नागिरी में थे, लेकिन जैसे ही मालूम पड़ा मेरी टीम परी 11 महाड़ खेलने वाली है, वो आ चुके हैं यहां पर। और इस बीच देखिए बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद बहुत दूर गई है। 6 रन साहिल की पहली गेंद पर देखिए बैकफुट पर रहते हुए, जगह पर रहते हुए खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर्ड, गेंद को भेजा डीप मिड विकेट के क्षेत्र में 6 रनों के लिए। पुल शॉट नजर आया था, सही टाइमिंग, आई हैंड कोऑर्डिनेशन देखिए, टेम्परामेंट देखिए और बैट्समैन का शॉट सिलेक्शन देखिए कितना लाजवाब था। इस ओवर की पहली गेंद पर सिक्सर लगाकर बॉलिंग के गेंदबाज के ऊपर पूरी तरीके से दबाव बढ़ गया है। अब तेजस फिर एक बार उन्हें समझाते हुए कि आप डर कर नहीं डट कर खेलिए, क्योंकि पता है कि दुनिया में बहुत सारी पतली गली है, आप कोई भी पतली गली पकड़ के निकल जाओगे, लेकिन क्रिकेट में कोई पतली गली नहीं होती है। यहाँ पर डर कर नहीं डट कर खेलना पड़ता है। सामने एक बेहतरीन बल्लेबाज है, लेकिन आपको डरना नहीं है। इस बीच अगली गेंद, और इस बीच देखिए क्या ये गेंद जाएगी, जी हाँ, सीधा काले पर्दे पर गेंद गई है। 6 रनों के लिए फ्लाइट एट 6। सॉन्ग आया था ना, तेनू काला चश्मा जचता है, उसी तरीके से तेनू काला पर्दा जचता है। पर्दा फाड़ू सिक्सर, सीधा गेंद पर्दे पर। 6 रन के लिए लगातार 2 सिक्सर आ चुके हैं। इस बीच अगली गेंद, ये गेंद पर भी ताकत ज्यादा है और ये गेंद सीधी लॉन्ग ऑन के फील्डर के मस्तक पे दस्तक बनाकर चली गई। रफू 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 चक्कर। अवे फ्रॉम द बॉडी और टीम का स्कोर 50 रन। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए, टीम के 50 रन हो चुके हैं और योगेश पेनकर 9 गेंदों में 38 रन पर खेल रहे हैं और जिसमें 5 सिक्सर योगेश पेनकर के शामिल। लगातार 3 गेंदों में 3 सिक्सर आ चुके हैं। मैंने कहा भी था, देखना है। चौथी गेंद पर फिर बड़ा हिट है, क्या गेंद जाएगी? 6 रन के लिए तो नहीं गई है, 2 रन की मांग है। 2 रन कंप्लीट कर लिए बैट्समैन ने और इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 52 रन। बहुत घातक बल्लेबाज है। मैंने कहा भी था कि अगर शेर के मुंह को खून लग जाए ना तो वो शिकार नहीं छोड़ता। इस बल्लेबाज को अगर आप मौका दोगे तो मौका जरूर उठाता है, मौके का फायदा उठाता है। और क्या बैटिंग कर रहा है देखिए, 10 गेंदों में 40 रनों की पारी। का या फलंदाजाची चर्चा होते अख्ख्या देशातील आणि परत एकदा हा फटका फसलाय आणि कैच ड्रॉप। एक बड़ा कैच छोड़ा है अपने, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है, क्योंकि मुझे वो एक लम्हा याद आया कि जिसके अंदर
लखनऊ बनाम केकेआर का 2022 का वो मैच, 10 गेंदों में 12 पर खेलने वाला खिलाड़ी जर्सी नंबर 12 क्विंटन डिकॉक, जिसका कैच छूटा था थर्डमैन के क्षेत्र में, उसके बाद 140 रनों की उन्होंने जो पारी खेली थी वो यादगार पारी थी। और देखिए पहले सत्र में क्या बैटिंग कर रहे हैं, कैच छूटा है और ये कैच छूटने का नतीजा देखिए, फिर एक बार काउ कॉर्नर के क्षेत्र में 6 रन ठोक डाला। स्टैंड एंड डिलीवर, फिर एक बार ये पुल शॉट था, काउ कॉर्नर की क्षेत्र में बेहतरीन स्ट्रोक। तैयब ढोकले इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम है। योगेश पेनकर के जाती स्कोर की बात करूं तो 12 गेंदों में 48 रन पर खेल रहे हैं और राहुल स्ट्राइक पर, जिसे मौका फिर एक बार मिला है आखिरी ओवर में बैटिंग करने का। बॉलिंग के लिए सलमान रोहा का एक फास्टर गेंदबाज, देखना अपनी गेंदबाजी में किस तरीके से कमबैक लाता है। पहली गेंद लेग स्टिक के बाहर, अंपायर का इशारा वाइड, अलग मोहल्ले में चले गए थे सलमान और वाइड की वजह से अतिरिक्त रन भी मिल गया। टीम का स्कोर 61। देखिए शुएब अंतुले भी एक टक लगाकर मैच को देख रहे हैं। ये क्रिकेट है। फिर एक बार मुकाबले की तरफ आते हैं जहां पर टीम का स्कोर 61 पर जा पहुंचा। 1 विकेट का नुकसान 3 ओवरों के खेल के बाद। बहुत ही अच्छी बैटिंग आखिरी ओवर में, हवा भी तेज है, कड़कती हुई धूप में हाई वोल्टेज कड़क मुकाबला जारी। धाव संख्या 61 रजा ले लिया है 61। ये देखिए जिस तरीके से मैदान के अंदर जो बैट्समैन के बैटिंग का तूफान आया हुआ है, हवा तेज चल रही है, फिर गेंद जा रही है, हवा के साथ साथ घटा के संग संग मिलेंगे 6 रन, सिक्सर। मैंने कहा भी था कि शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद घातक बनती है गेंदबाज के लिए। फिर एक बार देखिए ये गेंद अच्छी है, इनसाइड आउट खेलने की कोशिश, वहां पर एक्स्ट्रा कवर की क्षेत्र में खिलाड़ी फहद पटेल फील्डिंग करते हुए नजर आए। योगेश पेनकर के लिए इनाम लगा हुआ है, अगर 50 रन बनाते हैं, अर्धशतक करते हैं इस ग्राउंड पर, तो तैयब ढोकले इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम। पूरे 2 दिनों के अंदर देखा जाए तो ऐसा पहला बैट्समैन होगा जिसने रिकॉर्ड ब्रेक किया है। जितने भी बैट्समैन हैं उनका रिकॉर्ड ब्रेक किया है। क्या 50 रन लगाकर अपने नाम का डंका बजाएंगे? और डंका बजता हुआ फाइटर जेट योगेश पेनकर, 50 रन पूरे 13 गेंदों में, सुपर बैटिंग। योगेश पेनकर साठी एवढंच म्हणेन कि लौट कर फिर वही जमाना आ गया, क्रिकेट की दुनिया को दिखाने आ गया। मच गई है हर तरफ खलबली, यारो सुनाए कि जंगल में शेर पुराना आ गया। फिर एक बार देखिए बेहतरीन गेंद थी, लेकिन सलमान का कमबैक हुआ जरूर है। क्या बैटिंग की है शकील देशमुख की तरफ से भी 500। क्या बात है, 50 रन पूरे किए। टीम का स्कोर जो हो चुका है 74। आने वाली 2 गेंदें, सलमान की ये वाली गेंद तेज जरूर थी, अवे फ्रॉम द बॉडी खेलने की कोशिश की, बैट्समैन से काफी हद तक इनको दूर रखा था। डिक्लेयर जोन में 1 रन आ गया, 1 के साथ टीम का स्कोर 75। क्या बैटिंग किए। जहां तक दोनों बल्लेबाजों के पार्टनरशिप की बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में 16 गेंदों में 55 रनों की पार्टनरशिप परी 11 महाड़ के लिए। फिर एक बार देखिए हेलीकॉप्टर उड़ाया है कवर की क्षेत्र में, 1 रन आ गया, दूसरे की मांग और दूसरा रन भी पूरा। तीसरे की गुंजाइश होगी या नहीं? जी नहीं, तीसरे रन पर योगेश पेनकर रनआउट के रूप में
आउट हो जाएंगे, ओवर की समाप्ति, इनिंग की समाप्ति। लेकिन सुपर बैटिंग देखिए, तेजस और योगेश पेनकर दिखाए जा रहे हैं, जिन्होंने 15 गेंदों में 55 रनों की पारी के लिए। एक बार जोरदार तालियां योगेश पेनकर के लिए। मैंने कहा ना कि ये बल्लेबाज कल तक तो रत्नागिरी में था, लेकिन जिस तरीके से कल के रत्नागिरी के चैंपियन ट्रॉफी के पहले दिन में कुछ दर्शकों को नाराज भी किया था, कुछ खास बैटिंग एक मैच में नजर भी नहीं आई थी, लेकिन आज जो परफॉर्मेंस दिखाया है, यकीनन ऐसा लग रहा है कि शेर फिर एक बार दहाड़ चुका है और उसकी झलक पहले मैच में, पहले सत्र में देखने मिली है। 15 गेंदों में 55 रनों की पारी। सुपर बैटिंग योगेश पेनकर, सुपर बैटिंग, एक्सीलेंट। खरोखर या सामन्यामध्ये योगेश पेनकरने बॅटिंग करून परत एकदा सिद्ध केलं की मी या महाड तालुक्यामधलंच मी एक व्यक्ती आहे आणि आज तुमच्या प्रेमाने मी महान व्यक्ती झालोय आणि त्याची फलंदाजी जेव्हा चालते तेव्हा खूप चांगली बॅटिंग करतो, हे आम्हाला सर्वांनाच माहीत आहे। मग ती कुठलीही स्पर्धा असो, मग राष्ट्रवादी चषक असो जे 10 लाखची स्पर्धा झाली, किंवा रतनबुवा स्मृती चषक असो, किंवा 10PL असो, किंवा जेवढे मोठे मोठे स्पर्धा होतात, त्या स्पर्धेमध्ये जेव्हा योगेश पेनकर खेळतो तेव्हा परत एकदा प्राऊड फील होतो महाड तालुक्याला। आणि तो महाड तालुक्याचा गर्व आहे की जेव्हा योगेश पेनकरची बॅटिंग आम्हाला बघायला भेटते। आता बघूया दुसऱ्या सत्रामध्ये रोहावरून आलेले जे चांगले फलंदाज मैदानावरती जात आहेत, जो संघ आहे त्या संघातले ओपनिंग पेयर्सचे बॅट्समॅन तुम्ही बघू शकाल। आज के दूसरे दिन में एक बेहतरीन मुकाबला, यानी एक तरफ परी 11 महाड़ और दूसरी तरफ जितेंद्र 11 रोहा की टीम के कैप्टन तेजस ने कहा था कि हम टॉस जीतकर पहले फील्डिंग लेना चाहते हैं, और उनकी फील्डिंग का डिसीजन कहाँ ना कहाँ गेंदबाजों की गलती की वजह से, कैच छूटने की वजह से गलत साबित हो गया। और पहले सत्र में जहीर सर क्या बैटिंग की है बैट्समैन ने, धुआंधार बैटिंग, अनबिलीवेबल, अनएक्सपेक्टेड, इनक्रेडिबल इनिंग। कि कहते हैं ना कि कीमत पानी का नहीं, कीमत प्यास का होता है, कीमत सिक्सर और चौके का नहीं, बल्कि कीमत एक अच्छे इनिंग्स का होता है। क्या बैटिंग की शुएब भाई, बल्लेबाज योगेश पेनकर ने, काबिल तारीफ। देखिए बहुत सारे दर्शक जो है ना, ये काले पर्दे के सामने बैठकर, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सबसे बेहतरीन जगह है उनके लिए, ऐसा वो समझते हैं। लेकिन प्लीज वहां से उठ जाओ, आप वहां पर से उठना है आपको। नहीं, सबको उठना है वहां से, चांडवा के खिलाड़ी हो या फिर जितने समर्थक है, प्लीज वहां से उठ जाओ। आपके लिए वहां पर कुर्सियां है शुएब भाई, राइट साइड में, वहां से उठना है, प्लीज उठ जाओ। चांडवा टीम भी बहुत ही नामचीन टीम मानी जाती है। महाड़ तालुके में देखा जाए तो टॉप 5 में इस टीम का शुमार होता है। मैं अपनी नजर में देखता हूं भाई, बाकी का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि जिस अंदाज से फॉर्म में आ चुके हैं ना, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी बन चुके हैं। अब फिर एक बार मुकाबले की तरफ आते हैं। अब देखना है शुएब भाई, इन दो टीमों में से मेरी नजर में टॉप 5 में कौन सी टीम होती है। हाँ, पहली गेंद पर बैट्समैन का स्टाइल, बैट्समैन का अंदाज दिखाया है सलमान ने। स्वैग से करेंगे स्वागत, सिक्सर से स्वागत किया है।
पहली गेंद पर सिक्सर आ गया। प्लीज अंपायर से बहस मत कीजिए। सहा धावा, पंचांचा फायनल डिसिजन आलाय 6 धावांचा। जयेश पहली ओवर लेकर पहली गेंद पर फुल टॉस गेंद थी, बैट्समैन ने उसे ट्रीट कर दिया और इरादे साफ किए कि प्राउड ऑफ रोहा। मुझे क्यों कहा जाता है तेजस भाई, ये सलमान बता रहा है पहली गेंद पर ईंट का जवाब पत्थर से और गेंद का जवाब बल्ले से देने की क्षमता रखता है। नो बॉल है अंपायर। हाँ, यानी आने वाली अगली गेंद फ्रीट। फिर एक बार देखिए, ये गेंद डिक्लेयर जोन में लॉन्ग स्टॉप की दिशा में 1 रन के लिए, और 2 गेंदों में एक गेंद ही जिस तरीके से सिक्सर में कन्वर्ट हो गई। लाइनमैन, जो पर्दे के पीछे गेंदें जाती है प्लीज वहां से लेकर आइए। मुकाबले की तरफ आते हैं। 23 गेंदें और जीतने के लिए 70 की जरूरत, 70 रनों की जरूरत है। रिक्वायर रन रेट 18.26। दिमाग में कैलकुलेशन रखना पड़ेगा। हर वो चीज जो पाना चाहते हो ना आप शादाब भाई, वो आसान से पहले मुश्किल जरूर लगती है। आपके सामने टीम तगड़ी है, आपको तगड़ा वाला परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा। फिर एक बार अच्छी बैटिंग, सलमान के बैट से यह स्ट्रोक ओमकार के हाथ में सीधा लैंड होगा और काउ कॉर्नर के क्षेत्र में यह बैट्समैन ने अपना विकेट गंवाया और विकेट जाता हुआ। सलमान का स्ट्रोक अच्छा था लेकिन एलिवेशन नहीं मिला। खड़े खड़े खेलने की कोशिश की और बैट का जिस तरीके से फ्लो था, कहां ना कहां बैट्समैन सलमान को अपनी विकेट पर पछतावा होगा कि उसका विकेट बहुत कीमती था। लेकिन उसका विकेट जाने के बाद वन डाउन के रूप में टीम के कैप्टन तेजस आ चुके हैं, जिनकी पहली ओवर हुई थी और पहली ओवर में 20 रन आए थे। योगेश पिनकर ने वो 20 रन बनाए थे। अब देखना है कि इस सेकेंड इनिंग में जयेश के सामने कैसी बैटिंग करते हैं। 2 गेंदों में 8 रन आ चुके हैं। डरकर नहीं, डटकर खेलना पड़ेगा। और ये देखिए, क्लीन बोल्ड अराउंड द लेग। पीछे का दरवाजा खुला था, तिजोरी से चोरी हो गई, फर्नीचर पूरा तहस नहस, फर्नीचर डिस्ट्रॉय। ऐसा माना जा सकता है। लगातार 2 विकेटें जाना ये जितेंद्र 11 रोहा के टीम के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। टीम का स्कोर 8 पर रुका हुआ, विकेटें जा चुके 2, गेंदे हो चुके 3। जयेश ने किया है कमबैक। पहली गेंद पर सिक्सर खाने के बाद योगेश पिनकर ने उनको डांटा था कि अच्छी गेंदबाजी कीजिए, आपने फुल टॉस गेंद की थी। और डांटने के बाद उन्होंने क्या गेंदबाजी की है देखिए। समझने के लिए इशारा काफी होता है समझदार के लिए, और बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी की। हैट्रिक का भी मौका है गेंदबाज के पास, देखना है। फिर एक बार देखिए, कवर ड्राइव और इस टूर्नामेंट का हैट्रिक हो गया। दूसरा हैट्रिक इस जयेश बॉलर के नाम। क्या बात है।
महाड या संघासाठी मागील 8 ते 9 महीन्यापासून शुएब भाई इस खिलाड़ी के नाम मेरे अंदाज से मेरा जितना मानना है 31 विकेट इस खिलाड़ी ने लिए अपनी गेंदबाजी में। 8 महीने भी नहीं, 4 महीने पकड़ लीजिए। 8 महीने बहुत ज्यादा हो गए। बहुत अच्छा गेंदबाज है, कमिटमेंट पूरा देता है। अगले मैच के लिए टॉस के लिए बुलाना चाहता हूं। सेकेंड राउंड का मैच होगा, मैं टॉस के लिए बुलाऊंगा, लेकिन अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि सेकेंड राउंड का मैच चांडवा और करण स्कोल के बीच में होगा। इस बीच देखिए बेहतरीन गेंद, वाइड यॉर्कर जिसे कहा जाता है। क्या गेंदबाजी है, देखिए बैट्समैन खड़े खड़े खेलने की कोशिश करता रहा, गेंद जाती रही, डिंग डोंग का बेल बजाकर सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। और बैट्समैन से पूछा गया क्या भाई कैसे हो, ठीक तो हो ना, गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। 5 गेंदे हुए हैं, इस टूर्नामेंट का हैट्रिक भी हुआ है, दूसरे दिन में। जयेश के नाम फिर एक बार अच्छी वापसी, ओवर की समाप्ति, सुपर बॉलिंग रही। सिक्सर खाने के बाद अच्छा कमबॅक, लगातार 3 विकेट हासिल के जयेशने यांनी आज मात्र सिद्ध केलंय संघासाठी सर्वात उत्तम आणि चांगला गोलंदाज मला का म्हटलं जातो असं सिद्ध करून दाखवलंय। एका षटकामध्ये 3 फलंदाजांना आउट करणं काय खाऊ नाहीये, सोपं नाहीये। आणि या गोलंदाजाने सिक्सर खाल्ल्यानंतर कमबॅक केलंय की संघामध्ये माझी निवड का होते, योगेश पेनकर बरोबर माझा नाव सुद्धा का घेतला जातो, आज हे या गोलंदाजाने सिद्ध केलं। सुपर बॉलिंग, नाम आहे जयेश, आपने सुना ही होगा। इस गेंदबाज ने सिक्सर जरूर खाया था शुएब भाई, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई गेंदबाज नहीं है जो सिक्सर खाने के बाद कमबैक ना करे। नहीं, पैसे की बात नहीं है। फिर एक बार मुकाबले की तरफ आते हैं जहां पर टीम का स्कोर हो चुका है 8। 1 ओवर का खेल खत्म, 3 विकेटों का नुकसान। अब गेंदबाजी के लिए ओमकार, सामने है बैट्समैन जय। जय ने ये ऑन साइड की दिशा में ड्राइव किया, अभी की अच्छी फील्डिंग, 1 रन मिल गया। मिड विकेट के क्षेत्र में अभी नजर आ रहा है, काउ कॉर्नर के क्षेत्र में, मिड विकेट के क्षेत्र में रोहित, काउ कॉर्नर के क्षेत्र में अभी नजर आ रहे थे। अब देखिए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में अभी ये देखिए गेंद उड़ाई है, ज्यादा दूर नहीं गई है, फील्डर के हाथ में सीधी लैंड हो गई। जयेश के हाथ में लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में एक बेहतरीन कैच। फिर एक बार मुकाबले की तरफ आते हैं। बहुत क्रिटिकल मामला हो गया है टीम के ताल्लुक से। अगर मैं कहूं तो विकेटें जा चुके हैं 4, 9 रन हो चुके हैं। नए बल्लेबाज रोहित को भी बेहतरीन गेंद की है ओमकार ने। लेफ्ट हम ओवर द स्टंप से बॉल डालते हैं, लेकिन गेंद को अंदर की तरफ भी लाते हैं। ये गेंदबाज की खासियत है, बाहर की तरफ नहीं बल्कि अंदर की तरफ लाना। फिर अच्छी गेंद, बैट्समैन ने बैकलीफ को नीचे रखते हुए ऑन ड्राइव के रूप में स्ट्रोक को खेला। स्क्वायर ऑफ द विकेट स्ट्रोक खेला गया, 1 रन मिल गया, 1 से ज्यादा नहीं मिलेगा। 1 के साथ टीम का स्कोर
जा पहुंचा है 10 पर। स्ट्राइक पर जय, ओमकार, शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, उसे पुल कर दिया। अभी का बेहतरीन कैच, एफर्ट देखिए, वाह, इसे कहते हैं एथलेटिक्स प्लेयर, इसे कहते हैं एथलेटिक एफर्ट। क्या फील्डिंग की है, अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दिया था, दौड़ लगाई, जैसे ही मालूम पड़ा कि मैं बाहर जा रहा हूं, गेंद को उड़ा दिया रोहित के पास और रोहित ने बैकअप दिया, कैच पकड़ लिया। में और इस बीच देखिए बेहतरीन गेंदबाजी की है, मानना पड़ेगा ओमकार को। अपनी ओवर में जिस तरीके से उन्होंने 3 रन देकर 2 विकेट हासिल किए और इंप्रेसिव ओवर रहा। दोनों गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी की। 2 ओवरों में स्कोर सिर्फ 11 हुआ। एक तरफ परी 11 महाड़ और दूसरी तरफ जितेंद्र 11 रोहा। अब 12 गेंदे और जीतने के लिए 67 रन जीतने के लिए चाहिए। हाँ, अब सेकेंड राउंड का पहला मैच होगा करण स्कोल और चांडवा के बीच में, और इस मैच का टॉस उड़ाएंगे इस गांव के सरपंच जनाब निसार और इस बार विकेट। दिलीप की अच्छी गेंद और एक विकेट। तैयब ढोकले, इनकी तरफ से इनाम में लगातार तीसरा विकेट भी आ जाता है। पोटे इनकी तरफ से भी 500 और तैयब भाई की तरफ से 500। पोटे यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे या गोलंदाजसाठी, आणि त्याचबरोबर तैयब यांच्याकडून सुद्धा 500। दिलीपनी जर या चेंडूवरती तिसरा फलंदाज आउट केला, म्हणजे तिसरी हॅट्रिक आपल्या नावावरती केली, तर नक्कीच 1000 रुपयाचं पारितोषिक असेल। ओव्हर हॅट्रिकला पण 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे पोटे करून। डॉट बॉल है, यानी हैट्रिक नहीं हो पाई, लेकिन अभी भी एक इनाम लागू है। अगर ओवर हैट्रिक में एक विकेट और अपने नाम कर लेते हैं, ओवर द विकेट, ये पुल शॉट, फिर एक बार 6 रन। दिलीप की इस वाली गेंद पर सिक्सर आया, और ये गेंद देखिए, इस गेंद पर भी 6 रन, लगातार 2 सिक्सर। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बैट्समैन को पीछे रखना, यानी अच्छे बैट्समैन तो थे जितेंद्र 11 रोहा की टीम के अंदर, कहां ना कहां सलमान अपने
बैटिंग के लिए नाखुश है कि मेरी तरफ से जो गलती हुई जिसका नतीजा ये हुआ कि एक के पीछे एक विकेटों की लाइन लग गई। सलमान एक अच्छा खिलाड़ी माना जाता है, प्राउड ऑफ रोहा, और वैसा विकेट जाने के बाद अब अमित देर से आए हैं और 9 की गेंद पर अब अगली गेंद फ्री हिट होगी। टीम का स्कोर 23 से 24 पर जा पहुंचा। अब लास्ट बॉल इस ओवर की, लेकिन वो फ्री हिट की गेंद पर देखिए बैट्समैन ने क्या किया है। 6 रन के लिए बैटिंग कर रहा है बैट्समैन। कहां ना कहां मुझे अब ऐसा लगने लगा है निसार जनाब कि कहां ना कहां बैटिंग ऑर्डर थोड़ी सी ऊपर नीचे करते तो बैटिंग में ये बैट्समैन अपने टीम के लिए बहुत जल्दी रन बना लेता, लेकिन देर से आया है। अब देखना है कि ये मैच कहां तक जाती है। 6 गेंदों में 48 रन की जरूरत। मैच में औपचारिकता बची है या फिर मैच घूम जाती है, क्योंकि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। ये बैट्समैन कहां ना कहां मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत पहले भेजना चाहिए था। अमित जो 5 गेंदों में 18 रन पर खेल रहे हैं, उनके बैट से सिर्फ बड़े हिट ही देखने मिले हैं। अब आखिरी ओवर लेकर अभी चांडवा और करण स्कोल दोनों टीम के कैप्टन प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ आपको मुड़ना है। जुबेर भाई मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि स्टेज पर आ जाइए। स्कोर की बात करूं तो 31। फिर एक बार ये गेंद डेड बॉल। चलो टॉस के लिए दोनों टीम को मैं दावत देता हूं कि आपको प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ मुड़ना है। जाहिद भाई अंतुले टॉस के लिए भेजिए। करण स्कोल टीम के कैप्टन, राहुल कांबळे चला नाणेफेकसाठी या। फटका चांगला आहे, परंतु या फटक्यावरती सुद्धा फलंदाज बाद होणार आणि धावा फक्त आणि फक्त 31 वरती स्थिर आहेत। एक चांगला फलंदाज होता ज्यांनी 6 चेंडूमध्ये 18 धावांची 7 चेंडूमध्ये 18 धावांची खेळी केली अमित, जो हार्ड हिटिंग मध्ये म्हटला जातो। इस मैच का टॉस उड़ाएंगे इस गांव के लाडवली गांव के सरपंच उमेर ढोकले। मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि उनके वालिद साहब निसार ढोकले, इनके हाथों से मैच का टॉस उड़ाया जाए। निसार ढोकले गांव के सरपंच है, निसार ढोकले लाडवली गांव के। स्कोर की बात करूं तो स्कोर 32 रन। ये देखिए टीवी स्क्रीन पर जिस अंदाज से गेंदबाजी कर रहे हैं योगेश पेनकर। आखिरी ओवर लेकर टॉस उड़ाया जा रहा है। फैज ये देखिए टॉस उड़ाया गया। टॉस किसने जीता है? ओके, करण स्कोल या संघाच्या कॅप्टनने नाणेफेक जिंकलंय। निर्णय काय असेल? फिल्डिंग करणार। ओके,
आणि हा सामना जिंकलाय. कॉंग्रॅच्युलेशन परी 11 महाड. आणि मॅच मध्ये खरं हिरो बनलाय तो आजच्या दुसऱ्या दिवसातल्या या मॅच मधला खरा हिरो योगेश पेनकर, ज्यांनी काय बॅटिंग केली आहे. 16 धावामध्ये 57 धावांची खेळी.